आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज के संडे के दिन में आपका स्वागत है और आप लोगों के खूबसूरत चेहरे जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने आपको आशीषमय बनाया है। हालेलुया। आइए हम गीत की ओर जाएँगे, हालेलुया। तो मैं स्माइली से कहूँगा कि वो गीत गाए प्लीज़। एक छोटा-सा अंग्रेज़ी का गाना गैब्रिएल गाएगा। हुँ, This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way. Jesus is the way that the Lord has made. Good. God bless you. Hallelujah. प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत और गाएंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। आदर आमीन। के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो, स्तुति के योग्य वो है।
मेमने के खून से छुड़ाया है मुझे, आत्मा को आज़ादी दिया है। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो, स्तुति के योग्य वो ग्लोरी, है। ग्लोरी, ग्लोरी। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो, स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो, स्तुति के योग्य वो है। मेमने के खून ग्लोरी, से ग्लोरी। छुड़ाया है मुझे, आत्मा को आज़ादी दिया है। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो, स्तुति के योग्य वो है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू हालेलुया, जीसस। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जो आए हैं, जुड़े हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की योजना के अनुसार हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं। हालेलुया। सच में वो स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कोई अपना माइक ऑफ कर लेगा प्लीज, माइक आपका ऑन है। गुड, 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 गुड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, तारीफ हो प्रभु। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहा होगा, हफ्ता बहुत अच्छा रहा होगा। परमेश्वर ने आप लोगों को संभाला है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और आमीन। आज के इस दिन में ले आया है और आज के इस समय पे ले आया है। ये आज पहला दिसंबर का पहला संडे है। हालेलुया। तो हम इस रविवार को पहला संडे है ना। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो यस। परमेश्वर ने हमें आज ये दिन दिखलाया, उसका हम स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो सुस्ता रहे हैं। हालेलुया। जो सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो, क्या करेंगे अभी मीटिंग में जाके, क्या करना है। हमने सुबह तो मीटिंग, हमने अपने 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 स्थानों पर मीटिंग अटेंड किया, चर्च को अटेंड किया, अभी ये शाम को भी मीटिंग है। ओफो, बड़ी प्रॉब्लम है ये। हालेलुया। चलो छोड़ो, फिर कभी जाएंगे। हालेलुया। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर के वचन में, मैंने एक जगह पढ़ा है, शायद आपने भी पढ़ा है, कि एक बूढ़ी औरत थी, वो परमेश्वर के देवड़ी पर बैठी रहती थी। हालेलुया। वो परमेश्वर के उस स्थान को उसने भला चुन लिया। हालेलुया। एक ऐसी स्त्री के बारे में मैं जानता हूँ, बाइबल में है, जो जो दुनिया में ना रह करके, दुनिया के कामों में ना रह करके प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रहती। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग परमेश्वर के चरणों में बैठे रहते हैं, जगह ढूंढते रहते हैं, मैं कब, कैसे, कहाँ, कितनी देर मैं परमेश्वर के पास बैठूं, तो उसके लिए परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर, उन लोगों के लिए आनंदित नहीं होता है। मेरे को लगता है कि जो जो लोग ये सोचते हैं, भाई हमने सुबह तो कर लिया, अभी शाम को फिर बैठेंगे यार, बड़ी दिक्कत है। हालेलुया। तो कभी चले जाते, कभी आ जाते, कभी चले जाते, कभी आ जाते, कभी जुड़ते, कभी नहीं जुड़ते। मतलब उनकी लाइफ में परमेश्वर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हालेलुया। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात जुड़ते हैं, पर मन से नहीं जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हालेलुया। भी हैं जो मीटिंग में तो जुड़ते हैं। मैं इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, कई सभाओं में देखे हैं। मैं कई जगह पे मिनिस्ट्री, मैंने कई पास्टर्स के साथ, बड़े बड़े पास्टर्स के साथ मैंने अपना मिनिस्ट्री को देखा है। हालेलुया। तो वहां पर क्या देखा, वहां पे यही देखा, बहुत लोग आते हैं पर मन से, हृदय से नहीं आते हैं, वो दिमाग से आते हैं। हालेलुया। पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज जो बात करने जा रहे हैं, आप लोग बड़े ही, हाँ, परमेश्वर की ओर से ये सुनने के लिए नियुक्त करे गए हैं आज की बात को लेकर के। आमीन। परमेश्वर ने आमीन। चाहा है कि आप आज मीटिंग में आए हैं, तो आज इस वचन को सुने। हालेलुया। ये दो भाग में दूंगा वचन, अभी मैं थोड़ा पाठ ही दूंगा, ठीक है। फिर हम अगले संडे क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। आमीन। इसी वचन को हम अगले संडे कंटिन्यू करेंगे। तो अगले संडे जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको अंत पता लग जाए, अंत क्या है। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जी पहला भाग देख लिया है, पहले भाग को हमने समझ लिया है, अब दूसरा भाग छोड़ो परे। वो अपने आइडिया से दूसरा भाग लगा लेते हैं। हालेलुया। अपने मन से ही, अपने विचार से ही दूसरे भाग का अंत भी चुन लेते हैं।
हालेलुया। परंतु ऐसा ना करें। मेरे वचन का आज जो टाइटल है, वो टाइटल है, योर पास्ट शुड नॉट डिटरमिन योर फ्यूचर। तुम्हारा जो पास्ट है, तुम्हारा जो पिछला जीवन है, वो तुम्हारे आने वाले कल के ऊपर अधिकार ना रखे। आप आमीन? समझ पा रहे हैं? आपका आमीन। जीवन में कुछ ना कुछ पास्ट है, पहले का जीवन जो है, पुराना समय जो है, वो आपके आने वाले दिन के ऊपर प्रभुता ना करे। हालेलुया! क्योंकि बहुत बारी क्या हम देखते हैं, पुराना समय, पुरानी बातें हमारे जीवन पे आज भी प्रभुता कर रही हैं। पुरानी बातें, पुरानी योजनाएँ, पुरानी सोच आज भी हमारे जीवन पे प्रभाव डाल रही हैं। हमारा पुराना चाल-चलन आज भी हमारे आज पे और हमारे आने वाले कल के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया! मैंने इस वचन को बहुत बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दिया कि आपका पिछला जीवन, आपका पास्ट आपके आने वाले कल के ऊपर प्रभाव ना डाले। आमीन। सो आपके आने वाला कल कैसा होना चाहिए? हम सब आशा करते हैं आपका आने वाला कल और आप जिस समय में जी रहे हैं, अभी के समय में, वो समय से लेकर के आने वाले कल तक आप बेहतर होंगे। आमीन। आमीन। आपका जीवन बेहतर होगा। आमीन। सो हम मती मती में एक स्त्री को मिलेंगे, ठीक है? मती में एक स्त्री को हम मिलेंगे और मती पहला अध्याय और उसकी 6 आयत को देखेंगे। सिर्फ 6 आयत पढ़िएगा। कोई भी प्रभु का दास यहाँ पर है जो पढ़ सकता है, जिनके पास कनेक्शन ठीक हो। ग्लोरी फादर। हाँ, 1 की 6 मत्ती पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत को पढ़ना, सिर्फ 6वीं आयत। और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ हुँ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। हाँ, जो ऊरिया एक मैस्कुलिन नेम है, एक पुरुष का नाम है। ऊरिया नाम का मतलब क्या है? ऊरिया नाम का मतलब है कि वो अ, ऊरिया नाम का मतलब है फ्लेम ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की ज्योति। हालेलुया! या इसको अंग्रेजी में बोले, माय लाइट इज़ याहवेह, मेरी रोशनी जो है यहोवा है। हालेलुया! इसका नाम का मतलब ये है। ऊरिया नाम का मतलब है मेरी रोशनी यहोवा है। आमीन। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी रोशनी भी यहोवा है। हालेलुया! ये मायने नहीं रखेगा, ठीक है? हम ऊरिया को मिलने जाते हैं, कहाँ पर मिलने जाएँ? न्यायों की किताब में। ये ऊरिया कहाँ है? न्यायों की किताब में है। हालेलुया! न्यायों की किताब में जब हम जाते हैं, बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब 11 में, 11 की आप पढ़िएगा 1 और 2। 11 की 1 और 2। हुँ, यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। हुँ, और गिलाद के यिप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। हुँ, और जब वह बड़े हो गए तब यिप्तह को ये कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई बाग ना पाएगा। हुँ। हालेलुया! हालेलुया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि पराई स्त्री का बेटा है। हालेलुया! एक ट्रांसलेशन में उसमें लिखा है, मैं दूसरी ट्रांसलेशन से पढ़ता हूँ। And Gilead's wife also bore him a son, and when his wife's son grew, they drove to Jehoshaphat and said unto him, You shall not have inheritance in my father's house.
हालेलुया। यानी दूसरी औरत से पैदा। ये दूसरी औरत कौन है? ये उरिय्याह की पत्नी है। हालेलुया। ये दूसरी पत्नी कौन है? उरिय्याह की पत्नी है। हालेलुया। सो जिसके द्वारा सुलेमान आता है, सुलेमान से दाऊद आता है। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूँ? आपका जो पुराना जीवन है, आपका जो पास्ट है, आप कहीं से भी आए हैं, कहीं से भी, आज दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे-ऐसे स्थानों पर बैठे हैं, वो डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको हक नहीं है कि वो ऐसे स्थानों पर बैठ जाएँ, ऊँची पदवियों पर बैठ जाएँ। हालेलुया! हमारे पास ये अधिकार नहीं था। हम ऐसे-ऐसे घरानों से आए हैं, ऐसे-ऐसे परिवारों से आए हैं। हालेलुया! जहाँ पर जाने क्या-क्या काम हुए हैं। हमारे माँ-बाप ने, हमारे दादाओं ने, बाप-दादाओं ने पता नहीं क्या काम किए, क्या गंदा किया, क्या अच्छा किया, हमें नहीं पता है। हालेलुया! परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमें एक स्थान दिया है जो हम जिसके लिए हम हकदार नहीं थे। हालेलुया! इस पे हमारा अधिकार नहीं था कि हम प्रभु के दास कहलाते। इस पे हमारा अधिकार नहीं था कि हम प्रभु के लोग कहलाते। इस पे हमारा अधिकार नहीं था कि हम परमेश्वर की संतानें कहलाते। हालेलुया! जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसको उन्हें पुत्र और पुत्री होने के लिए बुला लिया। हालेलुया! तो यानी यदि हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो जाते। हमारा अधिकार नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें वहाँ बिठा दिया है। हालेलुया! बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों की कहानियों को सुना है। हालेलुया! कुछ लोग ऐसे हैं जो जो बच्चे ऐसे हैं जो बलात्कार के द्वारा पैदा हो रहे हैं। हालेलुया! परंतु आज वो ज़िंदगियों में बहुत सफल हैं। हालेलुया! बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ-बाप ने गलत काम किए हैं और नाजायज़ संतानें हैं। उनके बच्चे भी मैं देखता हूँ कई बार, ऐसे बच्चे जो गलत माँ-बाप के द्वारा पैदा हुए होते हैं, वो ज़्यादा तरक्कियाँ करते हैं। हालेलुया! क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको कुछ ऐसा दिया है, जो उनकी लज्जा को दूर करता है। हालेलुया! आप कहीं से भी आज आ रहे हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं से भी आप आ रहे हैं, कैसा भी आपका बैकग्राउंड है, आपके माँ-बाप कैसे भी रहे, उन्होंने चाहे कितनी मूर्तियों को पूजा-उपासनाएँ करी, जादू-टूने करे, कुछ भी करा, गंदा काम किया, बुरा का मैं नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते होंगे, परंतु जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें आज देखना है, आज मैं किधर हूँ। हालेलुया! आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूँ। आज मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जहाँ आदर है। वो लज्जा के काम मेरा पीछा नहीं कर रहे। वो लज्जा की बातें मेरे साथ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गोद लिए हुए बच्चे हैं। हालेलुया! दूसरे माँ-बापों ने उनको गोद उठा लिया है, परंतु आज वो बच्चे उनको पता नहीं उनकी माँ कौन है, उनके बाप कौन है। हालेलुया! ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पम बच ज ज ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दादा-दादी ने, नाना-नानी ने पाला है। उनके माँ-बाप का चेहरा उन्होंने देखा नहीं है। खुद मैं ऐसे परिवार को देहरादून में जानता हूँ। हालेलुया! तो दोनों माँ-बाप एक्सीडेंट में चले गए। मेरा दोस्त था वो व्यक्ति। हालेलुया! उसके माँ-बाप दोनों एक्सीडेंट में चले गए। आज एक बच्चा है उनके पास और वो बच्चा उसके दादा-दादी पाल रहे हैं। हालेलुया! वो बच्चे को दादा-दादी पाल रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कहाँ से आ रहे हो। आमीन। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कहाँ पर से आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पिछोकड़ क्या है। हालेलुया! परमेश्वर ये देखता है कि आज आप कहाँ अपने आप को रख रहे हो। आज आप अपने आप को कहाँ पर ढूँढ रहे हो, कहाँ पर पा रहे हो। क्या आज भी आप पुराने जीवन में जी रहे हो? हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे माँ-बाप इसी में खोए हुए हो या तुम आज परमेश्वर की उपस्थिति में हो? आज आप परमेश्वर की उस सभा में हो, आज आप अपने आप को उस संगति में रख रहे हो, आज आप अपने आप को उस घराने में रख रहे हो जो यहोवा का कहलाता है। आमीन। ये दुनिया के रिश्ते जो है ये मिट जाएँगे, ये खत्म हो जाएँगे। परमेश्वर इसके बारे में पूछेगा भी नहीं आपको, परंतु वो क्या पूछेगा? क्या तुम उस स्थान पर थे जहाँ पर मैं था? हालेलुया! क्या तुम उस स्थान पे थे जहाँ पर मैं था? तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे प्यारों, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये मैटर नहीं करता है कि आपका पिछला जीवन कैसा था, आपके माँ-बाप कैसे थे, आपके भाई-बहन कैसे, ये मैटर करता है, ये मायने रखता है कि आप आज किधर अपने आप को रख रहे हो। हालेलुया! आज आपका किधर है?
अगर आज भी आपका खोया हुआ है पिछली जिंदगी में, तो आप कल अपना सुधार नहीं सकते। ये भूल जाओ कि आप कहां से आते हो, भूल जाओ कि हम गरीब परिवार से आते, भूल जाओ कि ये हमने ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि जिसका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जिसका परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाला, दुनिया को, कायनात को बनाने वाला, जातियों को बनाने वाला, मनुष्य जाति को उसने बनाया और बोला ये तमाम जातियां मेरी मेरी संतान है। परमेश्वर बोलता है ये तमाम जातियां मेरी संतान है। जातियों का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम, ये नहीं। जातियां यानी जाति, यानी मनुष्य जाति, जितनी भी मनुष्य जाति आज दुनिया में पाई जाती, गोरी काली जो भी है, वो सब परमेश्वर की संतानें हैं। चाहे वो प्रभु में है या नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या देख रहा है, ये आज अपने आप को कहां रख रहे हैं, कहां लेकर के आ रहे हैं। वो तुम्हारे आज को देखेगा। तुम्हारा आज यदि यहोवा की उपस्थिति में है, तो आपके आने वाला कल आशीषित होगा। हालेलुया। अगर आपकी उपस्थिति, आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के साथ है, अगर आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, आप उसकी बातों को मान करके चल रहे हो, उसकी कोई भी योजना को, उसकी खिलाफत नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा ही मिलेगा। किस रूप में मिलता है वो परमेश्वर के ऊपर है। आमीन। ये मायने नहीं रखेगा। हालेलुया। तुम्हारा तुम्हारा जो बैक जीवन है, पुराना जीवन है, वो तुम्हारा ग्राउंड नहीं है, तुम्हारा मैदान नहीं है। हालेलुया। आप अगर गलत मैदान में खड़े हैं, अगर आप आज भी पुराने जीवन में खड़े हैं, पुराने जीवन की बातों को लेकर के बैठे हुए हैं, पुरानी योजनाओं को लेकर के बैठे हैं, तो आप गलत ग्राउंड में खड़े हैं, गलत मैदान में खड़े हैं। हालेलुया। आप जी तो रहे हैं परमेश्वर के उपस्थिति में, आप जा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परंतु आपका मन और आपका ध्यान, आपका जीवन पुरानी बातों में है, तो आप परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे। याद रखिए बाइबल क्या कहती है, दो चिता मन परमेश्वर से कुछ नहीं पाता है। हालेलुया। तो यानी अगर हम पिछले जीवन में जी रहे हैं और प्रेजेंट में हम यहोवा के साथ चलने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस को, उसके वायदों को क्लेम कर रहे हैं, पर पिछला जीवन अभी तक छोड़ा नहीं, पुरानी बातों को अभी छोड़ा नहीं, पुराने दोस्तों को अभी छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आगे ले जा रहा है तो पुराने को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम पुराने को पकड़े रहेंगे, पुराना डर, पुराना भय, पुरानी बातें, पुरानी विचार, पुरानी जो भी कुछ पुराना है, उसको निकाल दो। हालेलुया। पुराने वस्त्र भी उतार दो, अब नए वस्त्र पहनने हैं। हालेलुया। पुराने कपड़ों को उतार दो। परमेश्वर ने क्या बोला, अपने मैले वस्त्र उतार दो और मुझसे श्वेत वस्त्र ले लो। श्वेत वस्त्रों का मतलब क्या है, पवित्र वस्त्र। हालेलुया। अब हम पतरस के अनुसार याजकों का समाज है। हालेलुया। राजपथधारी हैं। हालेलुया। अगर हम याजकों का समाज और राजपथधारी है, तो हमारे ऊपर कौन सी कानून और कौन सी धारा लगती है, जो याजकों के समाज पर लगती है। हालेलुया। कौन सा कानून हमारे ऊपर बैठता है, हमारे ऊपर याजकों का कानून बैठता है। हालेलुया। तो यदि हम पाप में अभी भी जी रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मेरे से कुछ नहीं होना। हेलो, मैं आपको कहता हूं, आप गलत जीवन जी रहे हो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस घराने से आ रहा है। हालेलुया। वो वो सारी सोच को बदल दे रहा है। अभी हमने पढ़ा, दाऊद कहां से आ रहा है, सुलेमान कहां से आ रहा है, वो शादी के बाहर रिश्तों में से पैदा हो रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया है जिनका भाग लज्जा था, उनके भाग में क्या निरादर था, परंतु परमेश्वर ने उस अनादर और निरादर के पात्रों को चुन करके भले भाग में रख दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को उसी जब हम यीशु मसीह की जेनियोलॉजी को, उसकी सारी वंशावली को पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है इसके तो वंश में सभी लोग पापी थे। यीशु मसीह के वंश में अगर आप पीछे जाएंगे, किसी ना किसी ने कोई ना कोई गलती करी है। आमीन।
ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास्ट में, आपके पुराने जीवन में, आपके पुराने जीवन में क्या गलतियां करी हैं, किसने गलतियां करी हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आज आप अपने आप को कहां रख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है, गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आपके बच्चे बड़ी से बड़ी गलती कर दें, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ कोई भी बड़ी गलती कर दे, उन्हें माफ करें, क्षमा करें, गले से लगाएं। हालेलुया। क्यों? गलती कोई भी कर सकता, आज हम है, कल आप हो सकते। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल ये भी कहती है, यदि आप किसी को गिरता हुआ देखें तो कभी मुस्कुराए नहीं। हालेलुया। कभी बड़ी-बड़ी बातें ना बोलें। हालेलुया। ओह! वो तो ऐसे है, देखो, देखो गिर गए, बड़ा रब-रब करते थे, बड़ा प्रभु-प्रभु करते थे, वो तो गिर गए देखो, हाँ, हाय! ये बातें मत करो। हालेलुया। अपने आप को जाँचते हुए, आज आपका किधर है, आज आप किधर बैठे हैं, वो ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो जहाँ बैठे हो वहाँ से भी गिर जाओ। आमीन। आपको पता है जो लोग जिस परिवार के बारे में आज हम जान रहे हैं, ये देखो, ये शादी के विवाह के बीच में पैदा नहीं हुए, विवाह से बाहर पैदा हुए। हालेलुया। इनका विवाहित जीवन से बाहर से पैदा हो रहे हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पर मैं देखता हूँ समाज के अंदर ऐसे लोगों का स्थान नहीं, परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आया है, जिनकी लज्जा को आनंद में बदल देना चाहता है। जिनको वो ऐसा स्थान देना चाहता है, जो जो हम याजकों का समाज, राजपथधारी बोलते हैं। राजपथधारी का मतलब क्या है? एम्बेसडर्स। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य का एम्बेसडर बनाया, दूतावास दिया है। हम उस दूतावास में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जानते होंगे एम्बेसी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई आपका रिश्तेदार, आपका भाई-बहन एम्बेसी में लगा हुआ है, किसी भी एम्बेसी में लगा, तो आपको लगता नहीं भाई हमारी पहचान है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने आपकी एक पहचान बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। तभी तो यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है, मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। उसका लाभ किधर है? आपका लाभ आपको नहीं पता है, परंतु जिस स्थान पर आप है, उस स्थान को बहुमूल्य जाने, उस समय को बहुमूल्य जाने। आपको परमेश्वर ने क्यों इस परिवार में रखा है? आपको परिवार क्यों दिया है? ऐसा परिवार क्यों दिया है जिसमें गड़बड़ ही गड़बड़ है, जिसमें कोई ना कुछ गलत होता रहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप उरिया के मानंद, उरिया नाम का मतलब क्या बताया? यहोवा मेरी रोशनी है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कि मैं जगत की ज्योति हूँ, वैसे तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यदि हम उसकी संतान हैं, अगर हम यहोवा की संतान हैं, यीशु की संतान हैं, तो याद रखिए, हमारी भी अंदर उसकी ज्योति है। और यदि उसकी ज्योति है तो वो चमकनी चाहिए। कहाँ चमकेगी ज्योति? जहाँ अंधकार है। पास्टर जी मुझे तो अंधकार में रखा हुआ है प्रभु ने, एक ऐसा परिवार मुझे दे दिया। पास्टर जी मेरे से तो यहाँ प्रार्थना नहीं होती, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं होता मेरे से, वो नहीं होता मेरे से। परंतु जहाँ भी परमेश्वर ने रखा है, वहां पर अपने स्थान को पहचानो, अपनी लियाकत को पहचानो कि परमेश्वर ने तुम्हारे नाम को बदल दिया है। हालेलुया। तुम्हारे स्थान को बदल दिया है। परमेश्वर ने कहा है आज मैं तेरा स्थान बदल रहा हूं। ये दिसंबर का महीना परमेश्वर कह रहा है ब्लेसिंग का महीना है, आशीष का महीना है, ताकि आप अपने स्थान को जाने, उस स्थान पर, ऐसे बहुमूल्य स्थान पर आ जाएं जहां पर परमेश्वर आपको एक नया नाम, नया काम और नई योजना के साथ ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर ने आपको एक ऐसे स्थान पर रखा है जहां से आप अपनी कहानी को बदल सकते हैं। आज आपको परमेश्वर ने ऐसे स्थान पर रख दिया है जहां पर आप अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों की कहानियों को बदल सकते हैं। Amen. आमीन।
परमेश्वर ने आपको क्यों इस परिस्थिति में रखा है, क्यों आपको इस हालात से लेकर क्या है, ताकि आप कुछ बदल सको। ज्योति का काम क्या है? अंधकार को दूर करना। अंधकार हमेशा दुष्ट आत्मा नहीं होती, अंधकार मनों का अंधकार होता है, दिमागों में अंधकार होता है, हमारी भाषा में अंधकार होता है, हमारे हृदयों में अंधकार होता है, जिसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते, जिसके कारण हम ये स्थान नहीं जो देख पाते कि हमें परमेश्वर ने तो पहले से भले स्थान पर रखा है। अरे पाशा जी, उनको तो परमेश्वर दे रहा, हमें नहीं दे रहा। अरे उसके लिए हो सकता है आपका समय नहीं आया, हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ देर के लिए आपको ऐसे स्थान पर रखेगा जहां पर आप अपने चरित्र को बदलें, अपने सोच को बदलें, अपने विचारों को बदलें, ताकि आपके विचार जब परमेश्वर के विचार से मेल खाने लगेंगे, तब परमेश्वर कहेगा कि तेरे विचार और मेरे विचार एक जैसे हैं। हालेलुया। सब उपदेशक की किताब में लिखा है, सुलेमान ने लिखा है कि दो लोग इकट्ठे नहीं चल सकते जब तक उनका मन एक नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारा मन यदि परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे ऊंचा स्थान दिया है, और हम निचले स्थानों की बातें करते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने राजपथधारी तुझे बना दिया, याजकों के समाज में ला करके बैठा दिया, तुझे पवित्र कौम बना दिया है, और आज भी हम पापी होने की बातें करते हैं। आज भी हम यही कहते हैं हमारे ऊपर श्राप है। सबसे बड़ा श्राप मनुष्य के ऊपर क्या है? उसकी सोच। सबसे बड़ा श्राप मनुष्य को कौन-सा रोकता है? उसकी सोच उसे रोकती है। आपको पता है आपके अंदर ही एक ऐसा शैतान है, वो आपकी सोच है, दुनियावी सोच जो आपको उन्नति करने से, तरक्की करने से रोकती है। आमीन। कोई भी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो आपकी सोच है। शैतान तो बाद में आता है। और इब्रानी भाषा में जब हम असली में वचन को पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में शैतान का नाम लिया ही नहीं जाता। उसको एडवर्सरी बोलते हैं, मुसीबत बोलते हैं। हालेलुया। Amen. इब्रानी भाषा कई जगह पर इतना खास ध्यान रखती है, किसका नाम लेना है, किसका नाम नहीं लेना है। वो अपने परमेश्वर का यहोवा का नाम भी हम, जैसे हम यहोवा यहोवा करते रहते हैं, हे प्रभु, वो नहीं लेते हैं। वो कहते हैं हम लोग अपनी जुबान से इतना पवित्र नाम कैसे ले लें। हालेलुया। हमने परमेश्वर के नाम को तुच्छ जान लिया है, छोटा जान लिया है। हम सोचते हैं परमेश्वर हम में से एक है। नहीं, वो आप में से एक नहीं है, हम में से एक नहीं है। हमारे ऊपर, हम उसके अधीन हैं। हालेलुया। वो हमारे ऊपर है, वो सुप्रीम है, वो महामयी है। हालेलुया। हम उसको नहीं बता सकते प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, कैसे बताएँगे? क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों रच दिया? क्यों मुझे ऐसे परिवार में पैदा कर दिया? देखिए, आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपके पास कोई भी आपके पास अधिकार नहीं था कि आप इस परिवार में पैदा हो जाएँ या उस परिवार में पैदा हो जाएँ, गरीबी में पैदा होएँ, अमीरी में पैदा, आपने बच्चा चुनकर नहीं आता। उस परिवार को बच्चा दे दिया जाता है। हालेलुया। आप और मैं जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वो परमेश्वर ने चुना, वो स्थान हमारे लिए पनपने के लिए। हालेलुया। इसलिए दूसरे लोगों के दूसरे लोगों के जीवन में कुछ बोलने से पहले, अपने बच्चों के जीवन में बोलने से पहले, बहुत सारे माँ-बाप क्या करते हैं? बहुत सारे माँ-बाप अपने बच्चों को कहते हैं, "ये तो नालायक है, ये नहीं कुछ करेगा, ये नालायक है।" तो आप अपने बच्चों के जीवन में क्या बो रहे हैं? नालायकी बो रहे हैं। वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। देख लीजिए, लिख लीजिए। आज इस वचन को लिख लीजिए अपने पास। अगर आप बच्चों को भला बोलेंगे, अच्छी आशीष देंगे, तो वो बच्चे अच्छा करेंगे। अगर आप बच्चों को नालायक बोलेंगे, निकम्मा बोलेंगे, तो वो बच्चे कभी कुछ नहीं करेंगे। अब उनको आप बहुत सारे बच्चे माँ-बाप क्या करते हैं अपने बच्चों, बेचारा ये देखो लो की होना, बेचारा मेरा बच्चा, बेचारा। जब आप बेचारा बना देते हैं, बेचारे का मतलब क्या होता है? जिसका ना आगे कोई ना पीछे कोई। हालेलुया। बेचारे मेरा बेचारा बच्चा देखो, बेचारा बच्चा, ये दिन इसके साथ तो ऐसा ही होता रहता है। मेरे बेचारे बच्चे के साथ तो ऐसा बुरा हो जाता है। मेरे बेचारे बच्चे को ये मिल जाता है, वो मिल जाता है।
अरे भाई बेचारा तो आप बना रहे हैं, अपने बच्चे के ऊपर एक ऐसा श्राप रख दे रहे हैं कि उसकी जीवन में कभी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। सो हम क्या बोलते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, हमें छोड़ना पड़ेगा। हम कहां पर, हमें देखना पड़ेगा कौन से स्थान पर हम बैठे हैं। हालेलुया। मेरी मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए कि बहुत बारी मैं ये कहता हूं, जब तक आप परमेश्वर की संतान बने रहेंगे, हालेलुया, आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, मायने नहीं रखता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर, ये भला परमेश्वर अपने बच्चों को, अपनी संतान को भली वस्तुएं देता है। बाइबल में लिखा है, आपकी बाइबल में लिखा है। तुम जो दुनियावी माँ बाप होकर के अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना चाहते हो, तो क्या मैं स्वर्गीय पिता होकर के तुम्हारे मांगने पर स्वर्गीय अपने पिता से भली वस्तुएं तुम्हें ना दूंगा? तो वो तो भला दे रहा है, वो तो भलाई कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ओ हमारा जीवन तो ऐसे ही है पास्टर जी, पास्टर जी क्या करें, हमारे जीवन में कष्ट ही नहीं खत्म होता। अरे कष्ट नहीं खत्म होता, आप गलत ग्राउंड पे खड़े हो, आप गलत भूमि पर खड़े हो। जब आप गलत भूमि पर खड़े हो, जब आप गलत स्थान पर खड़े हो, तो आप आशीष कैसे पाओगे? आशीष पाने के लिए आशीष वाले स्थान पर आना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए मूसा को भी एक सफर तय करना था। हालेलुया। और उस सफर में उसके हाथों से कत्ल हो जाता है और वो भगोड़ा बन जाता है। भगोड़ा बनने के बाद जंगलों में जीवन व्यतीत करता है और वहां उसको परमेश्वर मिल जाता है। अगर आज के समय में ऐसा किसी के साथ हो जाए, तो हम पता क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे पाखंडी है। हालेलुया। मूसा, राजपाट में रहने वाला व्यक्ति, अचानक गरीबी की हालत में आ गया। अरे पाशा जी, उसके ऊपर तो पता है श्राप है प्रभु का, वो नाश हो गया। हालेलुया। आज हम किसी को गिरता हुआ देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे उसके ऊपर प्रभु की हाय पड़ गई है, उसका वक्त बुरा आ गया। ओ उसके, हम, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपको बोलेंगे समय की मार है आपके ऊपर। उस समय चुप रहना। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब लोग आपको बुरा बोले, हालेलुया, तो उस समय चुप रहना, परमेश्वर को कहना, प्रभु तू सब देखता है। हालेलुया। धन्यवाद कि तूने मुझे बचा लिया, सुरक्षित रख लिया है। अपने स्थान को पहचानो कि परमेश्वर में आज मैं किधर हूं। हालेलुया। मैं एक ऐसे स्थान पर बैठा हूं जहां पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जहां पर मुझे आशीष मिलनी ही मिलनी है। वो मायने नहीं रखता है, वो ये नहीं देखता है कि आप तूफानों में से गुजर रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा कि आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा कि आप ऐसे माहौल में हो जहां पर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, आप उसका धन्यवाद नहीं कर पा रहे हो। परंतु वो ये देखेगा कि आप अपने आप को किधर रख रहे हो, अपने आप को किधर जोड़ रहे हो। या आज भी आप अपने आप को पुराने जीवन के साथ, पुराने दोस्तों के साथ, पुरानी चीजों के साथ जुड़ा हुआ पा रहे हो? क्या आज भी आपकी पुरानी सोच आपके साथ जुड़ी हुई है? हालेलुया। परंतु मैं आपको कहता हूं, अपने स्थान को पहचानो। हालेलुया। आज वो समय है, आप अपने परमेश्वर के सामने आए। इट डजंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ये मायने नहीं रखता कि आप किस परिवार से आ रहे हैं, अमीर परिवार से आ रहे हैं, गरीब परिवार से आ रहे हैं। ये मायने नहीं रखता है। परमेश्वर ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है। परमेश्वर ना पाप देखता है। वो सिर्फ आपके जीवन को देख रहा है, आप क्या निर्णय लोगे आज। वो आपके आज को देख रहा है। हालेलुया। वो आपके आज के समय को देख रहा है कि मेरा बच्चा जो आज ये समाचार सुन रहा है, मेरी बेटी जो ये समाचार सुन रही है, वो आज अपने आप को कहां पर रख रहे हैं, किधर रख रहे हैं। क्या आज भी आप अपने आप को पुराने लोगों से जोड़ करके देख रहे हो? आज हमारे हमारे माँ बाप ने तो ऐसा किया था, तो हम, जरूरी नहीं है कि हम भी वैसा ही करेंगे। हालेलुया। अगर आप ऐसा ही करते जैसे आपके माँ बाप, आपके बाप दादा करते आए हैं,
तो फिर आप उस चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते, आप उस चक्कर से नहीं निकल सकते। हालेलुया। तो फिर आप उसी चक्कर में फंसे रहेंगे हमेशा के लिए, वहीं गोल-गोल घूमते रहेंगे और आपको रास्ता नहीं मिलेगा। यही हुआ था इज़राइलियों के साथ। इज़राइली बनी इज़राइल क्या कर रहे थे? वो अपना मिस्र का जीवन, हे प्रभु तुझे पता है, हे प्रभु जगन्नाथ तेरे को पता है कि मैं मिस्र में था, गुलामी में था, ओ मूर्ति पूजक था, मैं ये था, मैं वो था, बड़ी मेहनत के साथ काम करता था और मेरे को बोटियाँ मिलती थी। हमने तो चिकन खाया। अरे! कभी-कभी ऐसा समय आता है ब्रेड से भी खाना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा समय आता है कि खाली पेट सो जाना पड़ता है। हालेलुया! परमेश्वर का हर हाल में धन्यवाद करना है। कई बार ऐसा समय आता है पैसे नहीं है, राशन भी खत्म हो जाता है। हालेलुया! कभी-कभी ऐसा समय आता है, यह हकीकत बता रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा समय आता है, महीना भी अभी खत्म नहीं हुआ, आपके पैसे भी खत्म, राशन भी खत्म। हालेलुया! फिर आपने एक ही काम कर सकते हैं, आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। घुटने टेके हाथ उठाएँ, प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं और परमेश्वर को बोलें, आज मेरे परिवार में ज़बरदस्ती उपवास आया है। हालेलुया! परमेश्वर ने ज़बरदस्ती का उपवास ठहरा दिया। हालेलुया! ताकि आप खाली पेट रह करके परमेश्वर की उपासना करें, उसका धन्यवाद करें, रोए नहीं। परमेश्वर के आगे रोना नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बाइबल कहती है। हालेलुया! जो लोग रो रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, वो 40 साल भटकते रहे। हालेलुया! परमेश्वर ने हमारे सामने सब कुछ रखा हुआ है। खुली किताब है, हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। 40 साल क्यों भटके? क्योंकि उनके मन अभी भी मिस्र में थे। हालेलुया! अगर आपका मन आज भी गुलामी की अवस्था में है, अगर आज भी आपका मन पुराने जीवन में फँसा हुआ है, हम पुराने समय में बड़ा और कई लोग तो अपने पुराने बचपन से नहीं निकल पाते। ओह! बचपन में हम बड़ा मज़ा करते थे, बचपन में हम ये, बचपन में हम वो। वो कभी बड़े ही नहीं होते, वो कभी जवानी की ओर निकलते ही नहीं है। हमारे माँ-बाप के घर में ये था, हमारे अरे! माँ-बाप के घर में ये था, वो माँ-बाप का घर था। हालेलुया! और अभी आप किधर हो? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या आप अपने आप को याजकों के समाज में देख रहे हो? राजपथधारियों में देख रहे हो? कि पवित्र कौम में देख रहे हो? कहाँ पर देख रहे हो? कि आज भी हम वही पुराना जीवन लेकर के बैठे हैं, वही पुरानी सोच लेकर के बैठे हैं। आमीन। परमेश्वर आज आप लोगों से बात कर रहा है, सुनने वालों से बात कर रहा है। हो सकता है ये वीडियो को जब मैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डालूँगा, हो सकता है पता नहीं कितने लोग इसको सुनेंगे। हालेलुया! कृपया जो लोग सुनते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें ज़्यादा लोगों में। हालेलुया! मसीह लोगों को सुनने दें, ये वचन उनके लिए भी है। पता नहीं कौन है जो गुलामी की अवस्था में बैठा है। मसीह में तो है पर गुलामी की अवस्था में है। हालेलुया! मिस्री इज़राइलियों ने छुटकारा पा लिया था, पर वो अभी तक 40 साल गुलामी में रहे। कैसी गुलामी थी? उनके दिमागों की गुलामी। परमेश्वर उनको खिला रहा था, परमेश्वर उनको मुहैया कर रहा था। ओह! फिर भी वो गुलामी के जीवन में। वो परमेश्वर का जलाल देख रहे थे, मूसा के ऊपर देख रहे थे, परंतु फिर भी वो गुलामी में थे। हालेलुया! आज आपके मन में से आपको गुलामी की बातों को निकालना है। क्या चीज़ है जो आपको गुलाम बना रही है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको पुराने जीवन में बैक लेकर के जा रही है, पीछे लेकर के जा रही है? आगे जाना है। जीवन बढ़ता है, घटता नहीं है। हालेलुया! जीवन क्या करता है? बढ़ता है। ये जीवन में हम पैदा हुए, बढ़ते चले गए, आज यहाँ तक पहुँच गए। बढ़ते-बढ़ते हम इस लोक को छोड़ देंगे, अलग लोक में चले जाएँगे, स्वर्गीय लोक में। हालेलुया! अब स्वर्गीय लोक में तो तभी जाने का आनंद है ना जब यहाँ का जीवन छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया! बड़े लोग अपनी पत्नियों से वायदा करते हैं, मैं तेरे को छोड़ूँगा नहीं, मरने के बाद भी सपने में आऊँगा। अरे भाई! सपने में आके क्या करोगे? भूत हो क्या? हालेलुया! क्योंकि बाइबल मुझे बताती है, मुर्दों के साथ जीवितों का कोई संबंध नहीं होता है। हालेलुया! मुर्दा एक बारी जो हमारा परिवार, हमारे अज़ीज़, हमारे माँ-बाप,
खत्म हो गए, इस दुनिया में नहीं है। अब उनका हमारा रिश्ता कोई नहीं है। जब तक वो दुनिया में थे हमारा रिश्ता था। हालेलुया। जब तक वो जीवित थे हमारा रिश्ता था, परंतु मृत्यु के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मनों में से याद नहीं जाती, वो कभी भी नहीं जाएगी। हालेलुया। पर हमारा ध्यान, हमारा मन उन उन बातों पे नहीं होना चाहिए, पर हमारा ध्यान यहोवा की ओर। परमेश्वर ने मुझे कहां रखा है, परमेश्वर ने मुझे कहां ला करके बिठा दिया है। हालेलुया। तू ही उठाता है, तू ही गिराता है। हालेलुया। तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम महान है। हालेलुया। अय्यूब ने ये नहीं कहा कि प्रभु देख, मेरा परिवार नाश हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा घर भी लुट गया, मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरे ऊपर देख, अब मैं टाट में बैठा हूं, मैं मेरे सर के बालों को भी मैंने मुंडवा दिया है, अब मैं राख में बैठा हूं, मेरी पत्नी भी छोड़ गई प्रभु, मेरे बच्चे खत्म हो गए प्रभु। कई लोग इसी बात को रो रहे हैं, मेरा ये लुट गया, मेरा वो लुट गया, मेरा ये खत्म हो गया। हालेलुया। मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। अरे जो छूट गया वो अच्छे के लिए छूट गया। अब परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर के जा रहा है, क्योंकि पुरानी चीजों को लेकर के आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप उन्नति करना चाहते हो, आज से आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आज के समय में निर्णय लेना पड़ेगा कि आप कहां पर हो। आमीन। आज मैं ब्लेस्ड हूं, आज मैं आशीषित हूं। हालेलुया। सब लोग बोले, आज मैं आशीषित हूं यहोवा में, आज मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पुरानी बातें बीत गई, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि बन गए हो, तुम नई Amen. सृष्टि बन गए हो, तुम नई सृष्टि बन गए हो। परमेश्वर नया करने जा रहा है। आज के इस दिन में, आज के इस समय में, ये दिसंबर के महीने में परमेश्वर नया करने जा रहा है, परमेश्वर नई Amen. बातें करने जा रहा है। उस Yes, नई बातों amen. को पकड़ने के लिए, थामने के लिए, उसमें चलने के लिए Hallelujah. तैयार हो जाओ। परमेश्वर Yes, कह रहा है, hallelujah. नई योजनाओं को पाओ, नई बातों को पाओ, उन बातों को Amen. पकड़ लो, उन बातों को थाम लो जो भली है, जो उन्नति की ओर ले जाती हैं, जो तरक्की की ओर Hallelujah. ले जाती हैं, जो मुझे पीछे नहीं खींचती हैं। मुझे परमेश्वर की योजनाओं में चलना है। मैं राजपथधारी हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं परमेश्वर में अमीर हूं, मैं परमेश्वर में Mm. अमीर हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं हो परमेश्वर में सेहतमंद हूं। अच्छी सेहत Hallelujah. मेरा हिस्सा है। ओ धन दौलत मेरा हिस्सा है, गरीबी मेरा भाग नहीं है। ओ दिसंबर के Yes, महीने में hallelujah. परमेश्वर कहता है, आने वाले साल 2024 के लिए अपने आप को तैयार करो। बहुत सारे लोग 2024 में एक नए मुकाम को पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने में फंसे रह जाएंगे। परंतु हम अपना Mm. स्थान चुन लें, हम अपनी योजनाओं को जान लें। परमेश्वर Mm. ने हमारे लिए Hallelujah. योजना बनाई है। वो कहता Yes, है, Lord. तुम्हारा Amen. स्थान मैंने ऊंचा रखा है, मैंने Thank you, तुम्हें Jesus. लज्जा से उठा दिया है, मैंने Thank you, तुम्हारे को Jesus. गरीबी से निकाल दिया है। जो लोग Thank प्रभु you, Lord. यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की Yes, आज्ञा Lord. नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, Thank वो you, आशीष के Jesus. पात्र बन जाते हैं, वो रोशनी बन जाते हैं। जो लोग Yes, प्रभु Lord. यीशु मसीह में हैं, मैं कहता हूं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो आशीषित है। आने वाला साल Amen. आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। We आने वाला receive in साल Jesus' आपके लिए name. छुटकारे लेकर के आ रहा है। We आने वाला receive in साल Jesus' name. आपके लिए, बहुत सारे लोग हैं दिसंबर के महीने से ही Thank you, आशीष को Jesus. देखना शुरू करेंगे, Yes, आशीष Lord. में चलना शुरू करेंगे। Yes, दिसंबर Lord. के महीने से आप लोग बरकतों में चलना शुरू कर देंगे। Yes, आप बरकतों hallelujah. के दरवाजों को खुलता हुआ देखने पाएंगे, Yes, Lord. आप आशीषों के Hallelujah. दरवाजों को खुलते हुए देखने पाएंगे। Yes, वो Lord. चिंता ना Hallelujah. करें, परेशान ना होएं। परमेश्वर Thank you, कहता है, यदि Jesus. कष्ट है तो आशीष भी आ रही है, यदि Yes, और यदि दुख है hallelujah. तो भलाई भी आपके लिए आ रही है, आपके लिए Amen. आनंद आ रहा है, आपके लिए शांति आ रही है। यीशु Amen. मसीह की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से आप उस Hallelujah. जीवन को ग्रैस्प करें, उस जीवन को Yes, पकड़ Lord. ले, उस जीवन को Yes, थाम Lord. ले, जो परमेश्वर Thank you, आज आपको Jesus. लिए देने जा रहा है। Thank you, परमेश्वर कहता Jesus. है, पुराना पिछला जीवन तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना डालने पाए, तुम्हारे ऊपर कोई भी Mm. प्रभाव ना आने पाए। पिछला जीवन, पिछले दरवाजे बंद करो यीशु मसीह के नाम Hallelujah. से। वो Yes, पुराना Lord. जीवन बंद हो जाए, वो Yes, पुरानी in बातें Jesus' बंद हो name. जाएं। In यीशु के Jesus' नाम name. से, यीशु के नाम से पुरानी We सोच close खत्म them. हो जाए,
बीमारी, that in लाचारी Jesus' खत्म हो जाए We यीशु के close नाम all the से। doors in ओ Jesus' name. दिसंबर का महीना मेरे Thank लिए you, Jesus. आशीषमय है। Thank दिसंबर you, का Jesus. महीना एक गुड न्यूज Thank लेकर you, के आ रहा है। Jesus. ओ दिसंबर का Thank you, महीना एक Jesus. आशीष की खबर लेकर के आ रहा Thank है। you, दिसंबर Jesus. का महीना आने वाले दिन को परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, Yes, आपके जीवन को hallelujah. बदलने जा रहा है। Yes, यीशु मसीह के hallelujah. नाम से, यीशु मसीह के नाम से Thank आपके you, जीवन में Jesus. भले काम आप देखने Thank पाएंगे। you, आपने Jesus. जितने भी आंसू बहाए हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं Yes, तुझे आनंद Lord. देने जा रहा हूं, मैं In तुझे Jesus' आशीष देने जा रहा हूं। name. परंतु We आपको receive अपना in स्थान Jesus' name. चुनना होगा। आपका Yes, स्थान Lord. को चुन ले। आपका Yes, स्थान Lord. किधर है? क्या आप अभी Yes, भी Lord. पुराने जीवन में हैं? तो अपने आप Yes, को Lord. शिफ्ट करें, अपने आप को ले आए, अपनी सोच Amen. को बदल लें और बोले हाँ नहीं, मैं पुरानी सोच के साथ नहीं जीऊंगा, मैं पुरानी Yes, सोच के Lord. साथ नहीं चलूंगा, मैं अब नया हो गया हूं। मेरे परमेश्वर ने Amen. मुझको बोला है कि अब तुम पे दंड की आज्ञा नहीं है, अब तुम नए Yes, हो गए Lord. हो, तुम नई सृष्टि बन गए हो, तुम नई कायनात बन गए हो। ओ परमेश्वर ने पुरानी बातें बदल दी हैं, Yes, Lord. पुराना सब कुछ बदल दिया गया है यीशु मसीह के नाम से। आप Yes, इन Lord. बातों को ग्रहण करें, इन बातों को ग्रहण करें, Yes, रिसीव Lord. करें, रिसीव करें। ओ In नई Jesus' बातें, mighty name. नया उजाला। मैं कहता हूं In आपका Jesus' सितारा, mighty वो name. जो आसमान में चमकता है सितारा, In उसको Jesus' दुनिया देखती mighty है। name. मैं कहता हूं आज के बाद आपके सितारे को दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम Amen. से। आपके सितारे Amen. चमकेंगे और We आपके receive सितारे in को दुनिया Jesus' name. देखेगी और We दुनिया उस receive in सितारे को देख Jesus' करके mighty name. आएगी और देखेगी कि यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है, यहोवा Hallelujah. परमेश्वर ने तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखा है। परमेश्वर यहोवा ने, वो देखने आएंगे ये कौन है जिसको परमेश्वर Yes, ने आशीष, Lord. ये कौन सा सितारा चमका है। मजूसियों ने देखा ये कौन सा सितारा है, आओ चलो हम देखने चलें। ओ गडरियों ने देखा ये कौन सा सितारा पैदा हो गया, Yes, ये कौन Lord. सा सितारा है, चलो आओ इस Yes, सितारे के Lord. पीछे चलें। वो दुनिया आपको देखते हुए आएगी, वो आपके सितारे को पहचान लेगी। याद रखें परमेश्वर कहता है आपके सितारे को चमकने के लिए Yes, केवल Lord आपके Jesus. स्थान बदलने की देरी है। आपको अपना स्थान बदलना है आत्मा में। अपना स्थान को परमेश्वर के साथ ले आओ ताकि परमेश्वर तुम्हारे सितारे को ऊंचे में लेकर जाए, Yes, तुम्हारे Lord. सितारा दूर तक नजर आए। ओ Yes, सितारे को Lord. ढूंढने वाले लोग बहुत हैं। Thank परमेश्वर you, से मैं Jesus. प्रार्थना करता हूं कि भले लोग आपके सितारे को ढूंढें, भले Thank लोग you, आपके सितारे Jesus. को ढूंढें, आपके मददगार आपके सितारे को ढूंढें यीशु मसीह के नाम से। लेट Yes, योर Lord डेस्टिनी Jesus. हेल्पर्स लोकेट योर स्टार इन जीसस Yes, माइटी नेम। Lord Jesus. आपके मददगार आपके सितारे को ढूंढते हुए आए ओ Yes, यीशु Lord मसीह के नाम Jesus. से। जहां कहीं भी वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने जादू टूने करने वाले Thank हैं you, Jesus. वो अंधे हो जाएं आपके सितारे को देखने के लिए, वो अंधे हो जाएं आपके सितारे को देखने के लिए यीशु Yes. मसीह के नाम से। क्योंकि याद रखना प्रभु के लोग जाने ना जाने पर अंधकार के काम करने वाले लोग हर एक सितारे को जानते हैं। ज्योतिषी हर एक सितारे को देख रहा होता है। Yes, hallelujah. हालेलुया। इज़कार के पुत्र क्या करते थे? इज़कार के पुत्र ज्योतिषी थे। हालेलुया। वो सितारों से मौसमों को जान लेते, हालातों को जान लेते। हालेलुया। यीशु मसीह का सितारा किसने देखा था? राजा के भवन में जो पंडित लोग थे उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा राजा तू तो, हेरोदस तू तो राजा है और एक और राजा उत्पन्न हो रहा है। राजा कहता चलो मारो उसको, खत्म करो। हालेलुया। एक ही राज्य में दो राजा कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। तो आपके जीवन में या तो प्रभु राजा है या शैतान राजा है। अब आपको ये देखना है आप कौन से ग्राउंड पे खड़े हो। आमीन। आप कौन से स्थान पर खड़े हो? क्या आपका आपका सिग्नल क्लियर है परमेश्वर के साथ? हालेलुया। अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर के आओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग जानते होंगे जब जब चक्का अलाइन नहीं होता, जब उसका लंग बिगड़ जाता है तो वो ऐसे ऐसे हिलता है। हालेलुया। वो लंग मारने लगता है। तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक को कहते हैं इसका गाड़ियों में एक छोटा सा पीस लगा होता है, गाड़ियों के चक्के में एक जो चार पहिया वाहन होते हैं उसमें एक छोटा सा पीस हर एक चार पहिए पे लगा होता है, वो लेड होता है।
वो किस सिक्के का बना होता है। वो सिक्का जो होता है उसको भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ताकि वो पहिया आपका बराबर चलता रहे, वो लंग ना मारे, ऐसे ऐसे हिले ना। जो गाड़ी का पहिया ऐसे ऐसे हिलता हुआ चलता है ना, वो ज्यादा तेज नहीं चल सकती। हालेलुया। आज से नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। नई बातें, नई योजनाएं आपके लिए इंतजार कर रही है। हालेलुया। अब आप कैसे पकड़ते हैं और कितनी देर बने रहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आमीन। क्योंकि पोजीशन आपकी है। परमेश्वर आपकी पोजीशन को देखे, आप किधर बैठे हो। अगर सिपाही गलत जगह बैठा है और गोली गलत जगह दाग रहा है, दुश्मन तो दूसरी तरफ बैठा है, हालेलुया, तो गोली लग जाएगी। हालेलुया। क्योंकि दुश्मन तो आपको देख रहा है, विरोधी आपको देख रहा है, लगातार देख, वो नहीं देखने से बंद करेगा। हालेलुया। शैतान बराबर चलता है। हालेलुया। आप सबको प्रभु में आशीष मिले। आज का वचन आप लोगों ने एंजॉय किया, आशीष पाया, मेरे ये मानना है। अपना अपना माइक खोल सकते हैं बारी बारी। तो पहले एक जन कोई भी खोल ले, फिर उसके बाद दूसरा जन खोल ले। और मैं चाहूँगा इससे पहले हम और बातों में जाएं, प्रभु के दास लोग हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि उनमें से कोई भी जन, चाहे पास्टर शमी है, पास्टर नरेश है, कोई भी अ, अ, अंतिम प्रार्थना कर दें। हालेलुया। वचन की समाप्ति के धन्यवाद की प्रार्थना कर दें। कोई भी कर दे, दोनों में से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके करीब आते हैं पिता, आज की शाम के लिए परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदा, कि आपने फिर हम सभी को एक बार इकट्ठा किया पिता, और ताकि हम तेरी महिमा को सुन पाए परमेश्वर, और बातें कर पाए परमेश्वर। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार आपने अपने दास के जरिए से हमसे बात करी प्रभु, हम सबसे खुदा, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, और भी परमेश्वर अपने दास के जरिए से बड़े बड़े भेदों को परमेश्वर सुनाएं, ताकि हम सब सीख कर प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद दें और तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर। आज का कलाम, आज का वचन जो हुआ परमेश्वर, हम जानते हैं आत्मिक रीति से परमेश्वर हम सब ने सीखा परमेश्वर, और तेरे नाम को हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु। और परमेश्वर, हर एक दिन तेरी महिमा करने वाले हैं परमेश्वर। ये दिसंबर महीने में परमेश्वर जो हमें वचन मिला खुदा, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, हर एक चीजों को, हर एक भाई और बहन के लिए, हर एक दास, हर एक दासी के लिए प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक जन से आपने बात करी, और परमेश्वर हम बहुताय से तेरी महिमा करने वाले ठहर जाएं, और सब कुछ परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं, और आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। और इस विनती प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने, दुआ कबूल करें, आमेन। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है क्रिस्टा। हेलो, हेलो, हेलो क्रिस्टा, आपकी आवाज कट रही है। कुछ 7 दिन मेरे के को लिए लगता है बोला, सुन वो नहीं रहा है। पानी लेके वो करने के लिए, गरारे वगैरह करने के लिए। तो कह रहे थे कि मैं वैसे ही बिल्कुल कर रही हूँ और मेरे को बड़ा ज्यादा फर्क है। क्रिस्टा, आपकी आवाज बहुत कट रही है, कनेक्शन बहुत कट रहा है। किसी और कमरे में हेलो, शिफ्ट, किसी और कमरे में शिफ्ट होके बात करो। कहीं आगे पीछे कमरे में हो जाओ, आपकी आवाज मेरे को लगता है नेटवर्क की वजह से कट रही है। नेटवर्क का बहुत हाँ जी, इशू है। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आई है आवाज। थोड़ा सा पीछे से आप मेरे को बताएं, जब आपकी मम्मी को पीजीआई हॉस्पिटल में लेकर के गए। मुझे दे। प्रॉफिट जी, अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। आप थोड़ा पीछे से, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है क्रिस्टा? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क की आपकी आवाज इशू बहुत है खराब आ रही है क्रिस्टा। यहाँ पे। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है क्रिस्टा। आप किसी और कमरे में शिफ्ट हाँ हो जी, जाओ। हाँ जी। कहीं लोकेशन थोड़ा सा चेंज करके हेलो। देखो। हेलो, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अभी तो आ रही है। आप
वहां से बताएं जहां पर आपकी मम्मी को पीजीआई लेकर के गए। ओहो, मेरे को लगता कट गया फिर से। हाँ जी, आपको आ रही है अभी आवाज मेरी? आ गई आ गई। हाँ जी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है ना यहाँ पे। जी, तो पीजीआई जब लेकर गए तो उन्होंने बोला कि आप इनको सीएमसी ले जाओ। तो अभी वो सीएमसी लेकर गए थे पिछले हफ्ते में ही, तो उन्होंने 2 टेस्ट किए थे। तो वो जो 2 टेस्ट किए, एक डाई वाला था और विदाउट डाई था। वो जो दूसरा करना था उसकी रिपोर्ट अभी ट्यूसडे को आनी है। तो एक रिपोर्ट आ गई है, जो 2 मेन टेस्ट उन्होंने पहले करे। ये सैटरडे टेस्ट की आई, वो बिल्कुल नॉर्मल आई है, कुछ नहीं है उसमें, परमेश्वर का धन्यवाद। और पहले से बड़े अच्छे मतलब बहुत जल्दी मतलब हमने बहुत जल्दी उनमें इम्प्रूवमेंट देखा, बहुत जल्दी रिकवर हुआ है उनका, जिस हिसाब से आमीन। मतलब हमने उनको पिछले, ये सिर्फ 1 हफ्ते की बात हुई, ये हफ्ते का ही गैप पड़ा बीच में। लास्ट मैंने सोचा था कि पता नहीं अब मतलब बचेगी भी या नहीं, पर प्रॉफिट जी हमें यही समझाते रहे, यही बोलते रहे, मेरे को कहते कुछ नहीं होता तेरी मम्मी को, तूने अभी रो रो के पामी हुई जा रही है। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि अब वो बिल्कुल ठीक, मतलब उनको देख के लगता ही नहीं है। मैंने कल सुबह मॉर्निंग में उनको वीडियो कॉल की और मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आपको देख के कौन कह सकता है कि आप पिछले हफ्ते इतने बीमार थे, मतलब मरीज बने हुए थे। तो कहते नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज शायद थोड़ा दोपहर को बाजार भी गए हुए थे मेरे मामू के साथ। तो परमेश्वर का धन्यवाद। तो मैं अभी उन्होंने कॉल भी किया था, पर आज पता नहीं क्यों वो मीटिंग में जुड़ नहीं पाए। नहीं, जुड़े हुए हैं, जुड़े आ हुए गए हाँ। जी जी। तो बस देखो, यही गवाही रखनी थी सबको, जय मसीह की तरफ से। हाँ, तो मैं जय ये मसीह की कर रही हूँ। जय मसीह। अनीता जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ पास्टर जी। प्रभु का धन्यवाद, मैं बहुत आनंदित हूँ आपको अच्छा भला देख करके। आमीन। हालेलुया। आपको हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन दे दिया है। हालेलुया। आमीन। और वो सब बातें खत्म हैं अब आपके जीवन से। आमीन। आमीन। तो आमीन। आप बताएं क्या हुआ था, अब हम इनके मुंह से सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो करीब करीब कितना टाइम हो गया अभी आपको ये सफर में से, ये जो आप पीजीआई गए, पीजीआई से लुधियाना आ गए और फिर? हाँ। मेरी तरफ से पास्टर जी सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय और मसीह। मैं जब जम्मू में थी तो मैं अचानक की रात को मैं बहुत बीमार हो गई थी। हाँ हाँ। रात का समय था, तो हम्म मेरे मुंह से खून आ गया। मैं हम्म लेटी हुई थी तो मैंने एकदम बाहर आई तो मैंने ब्लड जो मेरे मुंह के अंदर था वो मैंने बाहर फेंका। हम्म तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरी एक सिस्टर की डेथ हुई थी, उसका भी यही हाल था। हम्म तो मैंने अपने बेटे अभिषेक को बोला कि मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। हम्म तो बोलता क्या हुआ माँ? तो उसने जब मेरे मुंह में खून देखा तो वो भी रोना स्टार्ट कर दिया। हम्म उसने अपनी दीदी को फोन लगा दिया कि मम्मा बहुत बीमार हो गई है, हम्म तो मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। हम्म एकदम सब परेशान हो गए, सब रोने लगे कि पता नहीं इसको हम्म क्या हो गया। तो उस वक्त जल्दी जल्दी से मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी। तो सबने क्या किया कि फटाफट एक व्हाइट कागज लिया और मेरे अंगूठे लगा दिए, तो उसमें लिख दिया कि मैं अपनी वसीयत जो है अभिषेक के नाम पे कर रही हूँ। हम्म ऐसा कर दिया। तो मुझे हम्म ले गए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में। वहां उन्होंने मेरा देखा, ट्रीटमेंट किया, तो वो बोलते ये हमारा केस नहीं है, हम इसको कोई दवाई नहीं दे सकते। हम्म तो ना आप उन्होंने एक इन्फेक्शन की दवाई दी तो बोलते घर ले जाओ इसको। हम्म फिर छोटू का फोन आया मेरे हम्म को, हम्म तो मैं रो रही थी। तो उसकी प्रमिला जी भी देख रहे थे, मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो हम्म मेरे से बात नहीं हो रही थी, मैं इशारों से बात कर रही थी। हम्म तो वो बोलता है कि मैं तेरे को लेकर आऊंगा, मैं तेरे को बचाऊंगा इधर। हम्म फिर छोटू जी आए, उन्होंने मेरे को इधर लाया। पीजीआई वालों ने मुझे लिया नहीं, पीजी जवाब दे वालों ने दिया। मेरे को नहीं लिया। जवाब दे और दिया। हाँ, हम्म दवाई भी नहीं दी, 3 दिन खज्जल होते रहे। फिर तीसरा दिन था मेरा इधर, तो उस दिन तो बस मैं खत्म हो गई थी। छोटू भी रोने लगा, उसके बच्चे भी रो रहे थे कि बूजी को पता नहीं क्या हो गया, बूजी को क्या हो गया। तो ये तीसरे फ्लोर में रहता है, तो सीढ़ियाँ छोटी है।
पता नहीं उसने मेरे को अपनी पीठ के ऊपर उठा के कैसे ले गया, ये मैं नहीं जानती। उस वक्त बेहोशी थी मेरे में, मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं है। मैं इधर भी ज्यादा सीरियस हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी लाई अपने दोस्त की, उसमें मेरे को डाला, फिर पीजीआई ले गए इमरजेंसी में। फिर उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने बोला इसको फटाफट इंजेक्शन दो। तो मेरा बीपी हो गया था, ऊपर वाला 165, नीचे वाला 163, इतना हाई हो गया था बीपी मेरा। और क्या नाम है कि फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा। रात को हम 1 बजे फिर छोटू लेकर आया, उन्होंने दवाइयां दी, बोलने लगे ये दवाइयां इनको देना। तो फिर छोटू बोलने लगा इधर खज्जल खराबी है, मैं तेरे को सीएमसी में ले जाता हूँ। तो फिर हम सीएम में गए, वहां उन्होंने मेरे टेस्ट टूस्ट लिए और दवाई दी मेरे को खाने के लिए। अभी एक टेस्ट सैटरडे को आया, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा नेगेटिव आया है। कोई ऐसी बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। और अब जो ट्यूसडे को आना है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे कलीसिया में जुड़े हुए लोग हैं, और पास्टर जी आपसे भी मैं गुजारिश करती हूँ कि वो भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मली है, कोई ऐसी बात ना आए। तो कुछ नहीं मैं आएगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से जीवन दिया, फिर से मुझे खड़ा किया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं आमेन, प्रभु का, आमेन, आमेन। आपका भी, आप सबने मेरा साथ दिया, आप सबने में दुआएं की मेरे लिए। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, आपकी कलीसिया का सारी का धन्यवाद करती हूँ। आमेन, आमेन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा अनीता जी फिर हमारे बीच में है। और परमेश्वर, मैं तो इनको शुरू से कह रहा हूँ, ये तो पता नहीं कितने सालों से मेरे को बोलती आ रही है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहीं पे रहो। हालेलुया। नहीं नहीं पास्टर जी, आपको नहीं पता मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? हालेलुया। उस दिन शम्मी ने मेरे को फोन किया, शम्मी भी, मेरे को पता लग गया था माहौल कैसा है। तो मेरे को शम्मी कहता उनके लिए प्रार्थना करो, ऐसे मम्मी के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा वो पिछले कई सालों से मुझे कह रही है जा रही है, वो नहीं जाएगी, अभी उसका समय नहीं है। हालेलुया। ये आपका समय आमीन। नहीं है। जो आपकी आज का वचन क्या था, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। जी जी ठीक जी है ना, यूट्यूब के ऊपर। तो आपका समय नहीं है। आपकी बहन के साथ, आपके परिवार में जो कुछ हो वो खत्म है, वो आपके साथ नहीं होगा, ना आपके बच्चों के साथ होगा। आमीन आमेन। आमीन। सो ये परमेश्वर में हमारी पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन में हमारा ये परमेश्वर में हमारा स्थान है। हालेलुया। जी ये बहुत बड़ी गवाही है। मनुष्य ने सोचा कि इनका अंत आ गया, फटाफट कागजों पे ठप्पा लगवा लो, सिग्नेचर ले लो, अंगूठे लगा लो। हाँ जी पर मनुष्य की योजना से परमेश्वर नहीं चलता है। जी हालेलुया। वो क्यों ऐसा होने दिया, क्यों इतना कुछ हुआ, इतना बवाल में क्यों डाल दिया, एक जीवन को परमेश्वर क्यों इतने मुसीबत में डालने जाने देता है? ताकि उसके जी आसपास के लोग उसकी गवाही को देखें। हालेलुया। जी जी और वो देख करके ये जान ले कि यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वही जी मेरे छुड़ाने, हालेलुया। वही मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरे जी में जी लाने वाला है। हालेलुया। जी वो मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब समय आएगा हम सब ने चले जाना है, वो तो वो किसी तो से, जाना ही है। वो तो चाहे आप लाख प्रार्थना कर लो, उसने ले जाना है। हालेलुया। परंतु वो जब समय नहीं है, समय से पहले जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और सुनेंगे, और जो लोग देख रहे हैं और देखेंगे, मैं बता रहा हूं, जब तक आपका समय नहीं आएगा, परमेश्वर नहीं आपको ले जाएगा। हालेलुया। जी शैतान कुछ कर दे, अगर आप शैतान के हाथ में पड़े हो फिर नहीं मैं कुछ कह सकता, परंतु अगर आप शैतान के हाथ में भी हो तो मैं कहता हूं आप शैतान के हाथों से छूट जाओगे। हालेलुया। यीशु आमीन मसीह के नाम से आप जब यीशु पर भरोसा कर रहे हो, दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। अनुग्रह है परमेश्वर का, जिसने आपको जीवन दिया है। बहुत अच्छी गवाही है। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आपको जीवन दिया परमेश्वर ने। आने वाली रिपोर्टें भी, मैं आपको कह रहा हूँ, सब नॉर्मल आने वाला है। हालेलुया। आमीन आमीन। सब कुछ आप इस अस्पताल से निकल कर, चल करके, अपने पैरों पर चल करके जाएंगे। हालेलुया। जी एक समय हालेलुया। था, एक समय था आप किसी के मोहताज हो गए थे, लोगों ने आपको कांधे पर उठाया, छोटू ने आपको कांधे पर उठाया और लेकर के गया। अब आप मोहताज नहीं रहोगे। हालेलुया। आपके बंधनों को तोड़ दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आमीन। आपके वंश में से कहां से आता, आज हमने यही वचन को सीखा है। देखो, जी आज हमने यही वचन है। मैं आपको फिर कहूंगा, जब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा जरूर इसको सुने, जरूर जी उसको जी सुने, जी और आगे जी लोगों जी को भी सुनाएं, शेयर करें उनको, छोटू को भी जी भेजें, उनके परिवार को भेजें। हालेलुया। ताकि वो जान ले कि परमेश्वर क्या है और हमारी जी हमारी पोजीशन क्या है परमेश्वर के अंदर। जी
आमीन। हमारी पोजीशन, हमें हमारी पोजीशन नहीं पता, इसलिए बीमारियां, क्लेश हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जी अगर हमें अपनी पोजीशन पता चल जाए, तो ये सांपों और बिच्छुओं को लताड़ने के लिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया। जी यही तो है सांप और बिच्छू, यही तो है जो डस लेते हैं और जी जहर छोड़ देते हैं अपना। जी हालेलुया। तो इनको ही तो लताड़ना है। दुष्ट आत्माएं निकालना बड़ा काम नहीं है। हमारे पर्सनल लाइफ में जो सांप और बिच्छू हैं, उनको हराना है। हमारी निजी जिंदगियों में जो सांप और बिच्छू हमें डसते रहते हैं, जहर डालते रहते हैं, उनको हमें हराना है। आमीन। आपने जीवन पाया, आपका हम परमेश्वर के लिए आभारी हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपकी अच्छी जीवन के लिए, अच्छी गवाही के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे। आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और उनके विवाहों को भी देख करके जाएं। हालेलुया। आमीन आमीन। और यही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप उनके बच्चों के विवाह और उनके बच्चे भी देखें। हालेलुया। बहुत लंबी उम्र हो जाएगी। वो तो अगर प्रभु ने रखा है तो देखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अगर परमेश्वर ने रखा है कि वो गोल्डन टाइम आप देख सके, तो जी आपको कोई नहीं रोक सकता। आमीन। आमीन। पास ये मैं आपसे एक बात करती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह के लिए आप प्रार्थना करना मेरे लिए। कोई ऐसा परमेश्वर हमारा कोई फरिश्ता भेजे, या तो उसको बेच दूं मैं, तो हाँ, यहाँ उस जगह से मुझे कोई आशीष मिलनी चाहिए। हाँ, वो मैंने शम्मी से भी बात करी थी, वो शम्मी को मैंने समझा दिया है। ठीक है ना। हम यही जी प्रार्थना करेंगे, चाहे कैसा भी कितना भी है वो आपको मिल जाए, क्योंकि वो जगह में बहुत आमीन प्रॉब्लम है। आमीन। वो जगह में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। हाँ, बहुत पुरानी जगह है और वो उसके ऊपर कुछ चीजें हैं जगह पे, कुछ नहीं काफी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा और वो जगह जो है, कोई भी कुछ भी कर ले, वो नहीं, सफल नहीं हो पाएंगे। सफल नहीं होगा। हाँ, आप छोटू को देख लेना, है ना। हाँ बड़े भाई को देख लीजिए, है ना। हाँ जी। उनके बच्चों को देख लीजिए। उधर दूसरे सिमी वगैरह, उनको देख लीजिए, हम्म, है ना। तो आप देखिए ना उनके जीवन में क्या हो रहा है। जी कई जी कई स्थान ऐसे होते हैं, यही तो मैंने आज बोला, आप कौन से ग्राउंड पर बैठे, कौन से स्थान पर बैठे हैं, वो मायने रखता है। आपके कष्ट आपके स्थान के कारण हो सकते हैं। आपके कष्ट आपके कुछ चीजों के कारण हो सकते हैं जिसमें आप अभी भी फंसे हुए हैं। जी जी जी। हालेलुया। सो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपके साथ भला करेगा। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे निरंतर। मैं शम्मी से भी बात करता रहूंगा और जी आपके साथ भी बात करूंगा, फिर जी बताएंगे, देखते हैं क्या परमेश्वर समाधान निकालता है। जी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपको भी मिले आशीष, खुदा आपको आशीष दे। आमीन आमीन। सो अभी और कोई कुछ कहना चाहता है? हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे। कोई और कुछ कहना चाहता है? चलिए, यदि नहीं है तो हम जल्दी से हम लोग परमेश्वर के इस सभा को, जो परमेश्वर ने हमें दी है, इसको हम समाप्ति की ओर लेकर के जाएं और समाप्त करें, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने आप को तैयार कर सके। आए, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम दुनिया के संत मुकद्दसों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक यूं ही होती रहे। आमीन। परमेश्वर की आमीन। शांति परमेश्वर की शांति सदा के लिए आपके साथ हो और परमेश्वर की भलाइयाँ आपको निरंतर मिलती रहे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह।